ओह थैंक यू। वेलकम। ये वासु के प्रमोशन की खुशी में है या उसके आने की? पहले इस मिट्टी को एग्जामिन करने के लिए लैब भेजो। भेज दूंगी, पर पहले ये बता तू अपने मन की बात वासु से अब कहेगी या नहीं? उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वो मेरे सामने आएगा, तब उससे कह दूंगी। इतना शोर क्यों मचा रहा था? यह हथौड़ा किस लिए? वो टू लेट बोर्ड लगाया है। टू लेट? किसके लिए? तू तो हैदराबाद जा रहा है। हाँ। प्रिया शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। मैं अकेला। बुज्जी है ना। बात यह है कि बेंज और बुज्जी को ज्यादा दिन मेंटेन नहीं कर सकते। और तुझे एक बात तो मालूम ही नहीं है, वो सुबह 5 बजे उठकर क्या करती है? क्या? 2 आलू पराठास एंड सम एक्स्ट्रा। इस वक्त फोन पर कौन है? भूख लगी है ना, इसलिए फोन करके मंगवा रही हूँ, समझ नहीं रहे हो? ये तो हालत है, सुबह 5 बजे फूड ऑर्डर कर रही है तो तू समझ ले। वैसे खाने का इतना पागलपन क्यों है उसे? खाने के लिए दोबारा जन्म लेने वाली बकासुर है वो। नहीं, बकासुरी है। उसे अकेले बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, कोई साथ में चाहिए। आ गई क्या? कब की? बोल नहीं सकता था तू? कहानी सुना रहा था, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया। हटना। थैंक्स। ये आप ये पिज्जा डिलीवरी? पार्ट टाइम जॉब। ओह, बाहर टू लेट बोर्ड लगा हुआ है। वो बात यह है कि वासु हैदराबाद जा रहा है। प्रिया शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, तो रूम शेयरिंग के लिए। ओह, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? लेकिन क्यों? आपके घर का भी इशू है क्या? उस दिन जिस लड़के ने कॉफी शॉप में प्रपोज किया था वो मेरे ओनर का कजिन है, तो अब मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल। समझ गया। जो हुआ उसके बाद वो बहुत हर्ट हुआ, फिर उसने कजिन को कहकर रूम खाली करने को कह दिया, है ना? ओके, डन। शिफ्ट हो जाइए। सीरियसली? या? थैंक्स। वैसे आपने फैमिली डिटेल्स नहीं बताए। आपके पिताजी? मैं बताता हूँ। तुझे कैसे पता बे? मैं सब जानता हूँ। परमानेंट जॉब कॉफी डे में, पार्ट टाइम जॉब पिज्जा हट में कर रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये मिडिल क्लास फैमिली से होंगी। हाँ। अब इनके फादर किसी प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा जॉब करते होंगे, सुबह सिटी बस चढ़कर मेहनत करके ऑफिस जाते होंगे। अब मिडिल क्लास मम्मी रसोई में खाना बनाकर घर का काम करते करते दिन गुजार देती है। अब वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं भी तो एमसीए हूँ। एमसीए? मिडिल क्लास आवारा। ओके। अच्छा ये ले, हाँ, जूस पी ले। बोलिए। नहीं। हाय श्री, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। माँ, नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। एवरीथिंग इज ओके? हाँ, एवरीथिंग इज ओके मम्मी। डैडी कैसे हैं? एज यूजुअल बिजी हैं। So this year, our company growth increased to 20% and share value up to 40%. Are you all satisfied? Yes, sir. But I am not satisfied. बिजनेस बढ़ रहा है, शेयर बढ़ रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। यू सी, इंडिया में कितने भी मल्टी मिलियनेयर क्यों ना हो, टाटा बिरला, इनके नाम ही सब लोग जानते हैं। क्यों? उनके प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट तक ज्यादा पहुंच रहे हैं। एग्जैक्टली। अब तक आरके को सिर्फ इंडस्ट्रियल सर्कल के लोग ही जानते थे, बट अब जो प्रोजेक्ट टेकअप करने वाले हैं उससे हर घर में मेरा नाम होगा। अगर इस बात को मैं सिंपली कहूं तो हर घर में मैं मौजूद रहूंगा। आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज अब वाईफाई से संबंधित राउटर बिजनेस में एंटर होने वाला है। फ्यूचर में बिना वाइफ के घर हो सकता है, वाईफाई के बिना नहीं हो सकता। नो, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। अगर इंटरनेट चाहिए तो राउटर भी चाहिए। मोहन राव, प्लीज कनेक्ट मी टू द सेंट्रल मिनिस्टर, आई विल एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग। प्रोजेक्ट को बहुत जल्द शुरू करेंगे। मीटिंग्स ओवर, थैंक यू। यस सर, मेरी बेटी की शादी है। ओह वेरी गुड। कहाँ? ओह गोवा में। गोवा में?
या डेस्टिनेशन वेडिंग 5 दिन पहले ही मेरी और मेरे सन इन लॉ की फैमिली एक साथ जा रहे हैं वहाँ। तुम भी अपनी फैमिली के साथ आ जाओ। आर यू मैड? शादी के लिए 5 दिन वेस्ट करोगे? भाई मेरी इकलौती बेटी है वो, अब वो जैसा चाहेगी हम वैसा ही करेंगे ना। What is this, मिस्टर राव? शादी लाइफ में बस एक इवेंट है। आप जो 5 दिन स्पेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस पर कीजिए। आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा, सोसाइटी में आपका नाम बढ़ेगा, यू नो। देखो हम दोनों काफी पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं, तुम वहाँ जरूर आना। आई एम सॉरी राव, आप मुझसे पैसे मांगिए, शेयर्स मांगिए, जायदाद मांगिए, नहीं सोचूंगा, बट मेरा टाइम मत मांगिए, बिकॉज टाइम इज वन थिंग विच नेवर कम्स बैक। यू कैन गो नाउ। ओके। या कनेक्ट मी टू मिनिस्टर। वासु, या डिनर इज रेडी। ओके कमिंग। ठीक है दादी, कल सुबह फोन करता हूँ, बाय। क्यों रे, हो गया गुड नाइट कहना? या फोन पर कौन थी? गर्लफ्रेंड? वासु ने अब तक किसी का गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, वो जगह बिल्कुल खाली है। ए मुंह बंद कर, फैमिली कॉल। वासु को सुबह उठते ही घर कॉल करके गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट कहने की आदत है। डेली कहते हैं। हम उनसे दूर होकर भी उनके दिल के करीब रहते हैं। सुबह गुड मॉर्निंग कह दें तो सोचते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत खुशी से हुई, गुड नाइट कहें तो सोचते हैं दिन खुशी से गुजार दिया। ऐरे गहरे लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहते ही रहते हैं ना, ये तो अपने लोग हैं, कहना तो बनता है, अच्छा लगता है। हाय मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट? क्या हो गया? आज सूरज किसी और दिशा से निकला था। कई लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो कहते हैं ना, तो आपको कहने में क्या गलत है? डैडी को फोन दीजिए। देती हूँ। दिस नीड्स टू, क्या है ये? डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स डैड, लॉयर हैज सेंड इट। कहा सिद्धू के एक्सपेक्टेशन के बिना डिवोर्स इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं मान रहा है। क्या चाहिए उसे? आई डोंट नो। उसे कितनी बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती। श्री है, आपसे बात करना चाहती है। हाँ, हेलो। हाय डैड, गुड नाइट। हाँ बेटा, गुड नाइट। बाय। सुनो, तुम दोबारा अपने लॉयर को फोन करो, उससे पूछो उसे होगा या नहीं, वरना मैं सीनियर लॉयर को अपॉइंट करता हूँ। ओके। मैं भी देखता हूँ डिवोर्स कैसे नहीं देगा, इडियट कहीं का। सिद्धू अगर काव्या के साथ रहना चाहता है तो गलत क्या है? एक बार उसकी तरफ से भी सोचकर देखिए ना। मम्मी, शादी के 1 साल बाद ही पता चल गया था कि साथ नहीं रह सकते, प्लीज। काव्या, कभी कभी एक दूसरे को समझने में 1 साल से ज्यादा वक्त भी लग सकता है, एक बार सोच कर देख। जो पसंद नहीं उसके साथ निभाया नहीं जा सकता, चाहे वो शादी हो या फिर बिजनेस। नहीं, वो मैं। डोंट वेस्ट माई टाइम प्लीज, यू गो अहेड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी बहुत अच्छी है, थैंक्स। यू वेलकम। तुम रोज योगा करती हो? या करना भी चाहिए यार, पहले ही मिडिल क्लास लाइफ है। अगर कोई हेल्थ इश्यू हुआ तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले सारी जायदाद लूट लेंगे। अरे प्रिया, वो फोन छोड़ो, ऑफिस नहीं चलना है क्या? सबको व्हाट्सएप पर वेडिंग इनविटेशन भेज रही हूँ। ओह टुडे आई एम नॉट कमिंग। ओके। क्या हुआ बेटी? हाँ? फोन तो ऐसे पढ़ रही हो जैसे किताब हो। वासु की फ्रेंड प्रिया की शादी है पापा, व्हाट्सएप पर इनविटेशन भेजा है उसने। इनविटेशन व्हाट्सएप पर? हाँ। एक काम करो बेटी, ऐसे ऐसे एक फोटो लो। पर क्यों पापा? अरे पहले लो फिर बताता हूँ। अच्छी आई है। हाँ। इसे शादी के दिन उस लड़की को भेज देना, चाहो तो ग्राफिक्स भी कर सकती हो इस पे। क्या पापा, आप भी ना। वो क्या है बेटा, इनविटेशन अगर व्हाट्सएप पर भेजा है तो आशीर्वाद भी तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं ना। उनका खाने का खर्चा बचेगा और हमारा जाने का खर्चा बचेगा। हाँ। अरे इस व्हाट्सएप की ऐसी की तैसी। तेरे पापा को आजकल ये सब कुछ बहुत सूझ रहा है। जरा वासु को तो फोन लगा। हाँ दादी बोलो। और प्रिया की शादी में सोना खरीद कर कुछ बना कर दे दे। अरे दादी, दोस्तों के बीच ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। फॉर्मेलिटी नहीं बेटा, परंपरा।
हम चीज नहीं यादें दे रहे हैं। कल जब वो अपनी शादी याद करेगी, हमें याद करेगी, तो उसे हमारी दी हुई चीज भी याद आएगी। सही कह रही हो दादी, लेकिन दिन बदल गए हैं। दिन बदल सकते हैं। समझ गया, लेकिन- समझ गया। दिन बदल जाए लेकिन परंपरा नहीं बदलनी चाहिए, यही ना? ओके माय डार्लिंग, ठीक है, ले लूंगा। ए सुन सुन, तुझे नहीं पता चलेगा। अगर तेरे दोस्तों में कोई लड़की है तो उससे लेकर जा। ठीक है, मुझे कॉफी शॉप तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज? ओके। थैंक्स। इट्स ओके। श्री, मुझे शाम को तुम्हारे 2 घंटे उधार चाहिए थे। वक्त उधार चाहिए? या सब पैसे उधार मांगते हैं, तुम वक्त उधार मांग रहे हो? तुम्हारा वक्त तुम्हारा है, मुझे दोगी तो उधार पे ही दोगी ना। नाइस कॉन्सेप्ट। तो कौन सा वक्त उधार चाहिए? 5 o'clock? डन। भैया दैट वन। ये दिखाऊं? इन्हें देखकर तो लगता है सबके सब अच्छे हैं। देखने पर यही लगता है, पहनने पर समझ में आता है। सही है, एक बार उधर देखो। हाँ, उधर घूमो ना, बताता हूँ। बहुत अच्छा है। ये भी अच्छा है। हेलो। प्रिया, तुझे कुछ पिक्स भेजी हैं, कौन सा पसंद है बता। हे, इन सब की क्या जरूरत है? दादी माँ का ऑर्डर है, बता कौन सा पसंद है। ओके ओके। गिफ्ट तो सरप्राइज के तौर पर देते हैं ना। हमारी पसंद का दे तो सरप्राइज, उनकी पसंद का दे तो सेटिस्फैक्शन। सरप्राइज से सेटिस्फैक्शन ज्यादा जरूरी है। चलो। श्री, जब मैं किसी से उधार लेता हूँ ज्यादा देर रखता नहीं। सो आज 8 o'clock मैं तुम्हारे 2 घंटे लौटाना चाहता हूँ। 8 o'clock कुछ स्पेशल है क्या? शेखर, तुमने चेक किया नहीं कि ऑर्डर आ गया है या नहीं? वासु और बाकी लोग नहीं आए अब तक, एक बार कॉल करके देखो ओके। ना। शांति, यहाँ पार्टी चल रही है, देखो अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगी। फ्री में मिल रही है तो ज्यादा मत पी लेना। अर्ची जी, बस 2 पैग ही। मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, बाद में कॉल करूं? जरूरत नहीं है, मैं कॉल करूंगी, तुम आंसर करना। अच्छा ओके। Cheers! देख, शादी करने वाले को इन आखिरी पलों में बैचलर पार्टी में भरपेट पीना चाहिए। करेक्ट। यार तुझे शादी से इतनी चिढ़ क्यों है? मैं समझाता हूँ। हाँ। ये शादी से पहले लड़का, ओह, देखा कितना फायर है। ये लड़की है, शादी के नाम पर लड़के से मिलती है। ओहो। स्विंग, फायर कहाँ है? खत्म हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया? शादी के बाद आदमी की जिंदगी बेकार हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये है। कौन बोला? शादी के बाद ना हमारा ही नुकसान होता है। कैसे? ये क्या है? आइस क्यूब। ये शादी से पहले लड़की, ये लड़का है। शादी के नाम पर हम इसकी लाइफ में जाते हैं। इसमें आइस क्यूब कहाँ है? नहीं है। सो शादी से पहले हमारा एक नाम होता है, एक आइडेंटिटी होती है। मर्द की जिंदगी में जाने के बाद वही होता है, हम हैं तो सही, लेकिन हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। क्या शादी के बारे में तुम्हारे भी कोई ओपिनियंस हैं? ए, आओ आओ बैठो। हाय वासु। ये लड़का ही है ना? ओके, चल पी ले। ए, मैं नीट नहीं पीऊंगा, लीवर खराब हो जाएगा। ये लड़की है ना? हाँ। चल पी ले। सिर्फ सोडा से किक नहीं मिलता यार। ओके, अब पी। कैसा है? सुपर्ब। लाइफ भी ऐसी है, लड़का और लड़की एक साथ आएंगे तभी मिलेगी किक। पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, फ्रेंड्स हमें खुशी देते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर लाइफ देते हैं। ऐसे लाइफ देने वाली पार्टनर के बारे में अच्छा नहीं कह सकते, कोई बात नहीं,
पर बुरा भी मत कहो। ओके, फिलहाल तुम लोग जितना खुश हो, शादी के बाद भी अगर उतना ही खुश रहोगे तो समझ लो लाइफ सेट हो गई है। लाइफ की ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट करने के लिए प्रिया और शेखर के लिए चीयर्स। वासु, तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम वेरी सॉरी। बिना वजह बताए सॉरी क्यों कह रही हो? जैसा मैंने बताया था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूँ। हैदराबाद में आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आरके मेरे पापा हैं। लंदन में एमबीए कंप्लीट करके मैं हैदराबाद आई थी। गुड, एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है। वी आर एंटरिंग टू लॉट ऑफ बिजनेस। अब से तुम्हें भी बिजनेस संभालना होगा। श्योर डैड। सो ये 6 महीने तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, पर इन 6 महीनों में कोई न जाने कि तुम आरके की बेटी हो। तुम्हें तुम्हारी तरह जीना होगा। यू नो व्हाई? लाइफ में सक्सेस पाने के लिए दुनिया के बारे में जानना पड़ता है। लोगों को परफेक्टली कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होते हैं। ओके डैड। होप यू गेट इट। बाय द वे, जुबान देने का मतलब बिजनेस के लिए स्टार्ट होना, जुबान पर खड़े रहने का मतलब बिजनेस में सक्सेस होना है। डोंट फॉरगेट दैट। इसीलिए किसी को बताया नहीं मैंने। जब झूठ के पीछे की वजह अच्छी हो तो वो झूठ बोलना गलत नहीं होता। तुमने अपनी पापा की बात का मान रखा, वो लग्जूरियस लाइफ छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हो, ये मुझे अच्छा लगा। बेटी, Yeah. सर का फोन। 1 सेकेंड। हाय श्री। हाय डैड। निकल गई? नहीं डैड, नहीं आ रही। मैं 4-5 दिनों के बाद आ जाऊंगी। व्हाई? यहाँ एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई है, उसकी शादी अटेंड करके आ जाऊंगी। कुछ दिनों पुरानी दोस्ती के लिए 5 दिन वेस्ट करोगी? एक्चुअली डैड। Okay, this is the last time. I never ever want you to waste time for such silly things again. Okay? थैंक्स डैड। वासु, पापा ने शादी में जाने की परमिशन दे दी है। सो कब जा रहे हैं हम वहाँ? कल सुबह। तुम रिच्छो पता नहीं था, कुछ भी बक दिया। नहीं, इट्स ओके। वासु, चले? क्या ढूंढ रही हो? फोन। ओ, फोन। रुको, मैं कॉल करता हूँ। बाय। अब चले? लेट्स गो। हाय। 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 हाय गाइस, कैसा है यार? प्रिया कहाँ है?